अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक है मोनार्की। तो आज हम इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे मोनार्की को कि वर्ड मोनार्की का मतलब क्या है, जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसके साथ साथ हम मोनार्की का डिफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अभी भी कौन से स्टेट्स में ये मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ दूसरे फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट्स को हमने डिस्कस किए थे, जिसमें डेमोक्रेसी, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, फाशिज़म। तो ये 5 जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स वो हमने अलग अलग जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आप वहाँ से देख सकोगे कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में क्या होता है। इसी तरह आप कम्युनिज़म भी देख सकोगे, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म और फाशिज़म। आज हम नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मोनार्की। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम मोनार्की का एटमोलॉजी देखें यानी ओरिजिन, तो वर्ड मोनार्की जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, मोनार्किया से, जिसका मतलब है द रूल ऑफ वन। तो डियर फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन ये है कि अ मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ मोनार्क इज़ द हेड ऑफ स्टेट फॉर लाइफ और अनटिल एब्डिक्शन। मोनार्क जो है डियर फ्रेंड्स, ये भी ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड रूट वर्ड से निकला है। और मोनार्क हम देखते हैं कि मोनार्क भी उसको कहते हैं जो रूल ऑफ वन, यानी जो स्टेट का या कंट्री का या टेरिटरी का सिर्फ एक ही जो आदमी हो उसको हम मोनार्क कहते हैं। मोनार्क के फिर मुख्तलिफ जो टाइटल्स होते हैं, उसमें जो है किंग, क्वीन, राजा, खलीफ्ट और साथ साथ सुल्तान, शेख, ख़ान, ये सारे इस मोनार्क के मुख्तलिफ नाम हैं जो उसको हम टाइटल दे सकते हैं मोनार्क को। तो इस डिफिनेशन का मतलब ये कि मोनार्की जो है एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर मोनार्क जो है, मोनार्क मीन्स जो किंग, क्वीन, वो हेड ऑफ स्टेट हो, यानी तमाम इख्तियारात उसके साथ हो, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम मोनार्की कहते हैं। अगर हम इसका सेकंड डिफिनेशन देखें तो सेकंड डिफिनेशन इसकी ये है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय अ किंग और क्वीन। ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर हेड जो किंग हो या क्वीन हो, तो इसको हम मोनार्की कहते हैं। अगर हम मोनार्की का एग्जांपल देखें, जो मुख्तलिफ स्टेट्स इसमें आते हैं, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, थाईलैंड, सऊदी अरबिया, ब्रुनई, ओमान, वेटिकन सिटी, यूनाइटेड अरब इमारात, ये तमाम स्टेट जो है इसमें मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है कि वहाँ पर जो है मोनार्क जो है हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो डिफरेंस फिर अगर हम मोनार्की का टाइप्स देखें तो इसके 4 मुख्तलिफ टाइप्स है। फर्स्ट वन जो इसका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सेकेंड जो है इसका एब्सोल्यूट मोनार्की, थर्ड जो है कॉमनवेल्थ रिलेम और फोर्थ जो है सब नेशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो डियर फ्रेंड इसमें से जो बेसिक 2 टाइप्स है, फर्स्ट दो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और सेकेंड जो है एब्सोल्यूट मोनार्की, जो इस वक्त मौजूद है दोनों। फर्स्ट वन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में डिफरेंस ये होता है कि जो मोनार्क के साथ जो पावर्स होते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, यानी उसके साथ फुली जो पावर नहीं होते, उसके साथ थोड़ा जो इख्तियार जो है वो लिमिटेड होते हैं। इस मोनार्की को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। इसका एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, थाईलैंड, ये तमाम स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोनार्क्स है यानी जो किंग है या जो क्वीन है, या फिर इसको लिमिटेड पावर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इसका जो टाइप है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में डिफरेंस ये कि जो मोनार्क जो है उसके साथ अनलिमिटेड पावर, यानी उसके साथ फुल अथॉरिटी होती है पूरे स्टेट, पूरे जो टेरिटरी, जो पूरे कंट्री पर। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग फिर जो है एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। इस एब्सोल्यूट मोनार्की का जो एग्जांपल है डिफरेंस, वो है सऊदी अरेबिया, ब्रुनई, ओमान, वेटिकन सिटी, यूनाइटेड अरब इमारात। यहाँ पर ये जो किंग क्विंग जो होते हैं ये एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ में शामिल होते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के जो किंग है उसके साथ अनलिमिटेड पावर होते हैं। तो थर्ड जो इसका टाइप है वो कॉमनवेल्थ रियलम और फोर्थ जो है सब नेशनल मोनार्की जो है।
तो डियर फ्रेंड्स, मोनार्क का मैंने पहले भी बताया कि मोनार्क जो है, जो हेड ऑफ स्टेट हो, ऐसे फॉर्म गवर्नमेंट को मोनार्क कहते हैं। मोनार्क जो मुख्तलिफ टाइटल्स हैं उसमें से एम्पेरर, एम्प्रेस, प्रिंसेस और किंग, क्वीन, कैलिफ, राजा, खान, शेख, सुल्तान, शाह, ये तमाम जो है मोनार्की टाइटल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम अभी देखें तो मौजूदा दौर में जो अभी 206 स्टेट्स है, यानी 206 कंट्रीज़ है, आज़ाद ममालिक है, इसमें से 193 कंट्रीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं। तो इसमें से डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें टोटल 44 कंट्रीज़ में जो है वहाँ पर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है, यानी वहाँ पर मोनार्क जो है हेड ऑफ द स्टेट्स है कि तमाम इख्तियार जो है मोनार्क के साथ है। इसमें से 3 जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ है, 6 जो है ओशनिया मीन्स के लैंड्स कंट्रीज़ है, 10 जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, और 12 जो है यूरोपियन कंट्रीज़ है, और 13 जो है एशियन कंट्रीज़ हैं। ये तमाम मिलाकर टोटल 44 कंट्रीज़ जो है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि टोटल 44 कंट्रीज़ में इस वक्त जो है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पर मोनार्क जो है, यानी जो किंग या क्वीन जो है वो हेड होता है पूरे स्टेट या पूरी कंट्री का। तो इस मोनार्की का अगर हम एडवांटेजेस देखें कि इस मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि इट ब्रिंग्स अबाउट अ सॉलिड गवर्नमेंट। कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डियर फ्रेंड्स आप देखते हो कि वहाँ पर एक सॉलिड गवर्नमेंट होता है। मीन्स वहाँ पर जो किंग या क्वीन होता है वो इस तरह वो को ख़ानदानी सिस्टम वहाँ पर बादशाहत होती है कि वहाँ पर अगर एक किंग और स्टेट का जो मोनार्क बन जाता है तो उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सॉलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो मोनार्क में सिस्टम है। सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि डियर फ्रेंड्स, इट कैन लीड टू लीडरशिप स्टेबिलिटी। वहाँ पर जो लीडरशिप की एक स्टेबिलिटी होगी मोनार्की में, क्योंकि मैंने बताया वहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसके ख़िलाफ़ कोई इलेक्शन या कोई इस तरह लोग इलेक्शन की डिमांड नहीं करेंगे, या कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर नहीं होंगे, तो इसलिए वहाँ पर लीडरशिप का भी स्टेबिलिटी होगा। थर्ड इसका जो बेनिफिट ये है कि, यानी जो एडवांटेज ये है कि इट इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर द रूलर। वहाँ पर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में वहाँ पर जो मोनार्क्स होते हैं, यानी जो किंग या क्वीन होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो एक प्रोटोकॉल, एक रिस्पेक्ट होता है इस मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में, रेदर देन जो डेमोक्रेसी में इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उनसे बामुकाबला मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा उनको वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है। फोर्थ इसका ये है कि इमीडिएट करप्शन इज़ रिड्यूस्ड विद इन मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में जो करप्शन जो है वो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी से हम देखते हैं कि वो कम होता है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। और फिफ्थ इसका ये डिसीजन आर मेड विद मोर स्पीड विद इन मोनार्की। ये सबसे बड़ा जो एडवांटेज इस मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये है कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डिसीजन प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो आदमी जो है वो पूरे हेड का, पूरे स्टेट या टेरिटरी का या कंट्री का जो हेड होता है वो आज़ादाना फैसला ले सकता है खुद ब खुद, रेदर देन डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि एक बार उसको जो पार्लियामेंट में उसको पास होना है 2/3 मेजॉरिटी से, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट, उसमें तो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। लेकिन मोनार्की में जो है डिसीजन मेकिंग या पॉलिसीज़ लेना या डिफेंस हवाले से कोई डिस्कशन करना तो बहुत तेज़ी से फैसला होता है। ये इसके फ़ायदे मोनार्की फॉर्म गवर्नमेंट का। डिसएडवांटेजेस में अगर देखें इसके तो डिसएडवांटेजेस भी है इस मोनार्की फॉर्म गवर्नमेंट का। फर्स्ट वन इसका डिसएडवांटेज ये कि पावर एब्यूज़ इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द मोनार्की। यहाँ पर जो किंग या क्वीन होता है वो सिर्फ कभी कभार वो जो अब्यूज़ ऑफ पावर यानी अपने इख्तियारात को गलत यूज़ करता है। सेकेंड इसका ये है कि क्लास बेस्ड सोसाइटी, मोनार्की फॉर्म में एक क्लास बेस एक डिफरेंस बन जाता है, क्लास बेस्ड सोसाइटी बन जाता है कि अमीर अमीर रहता है और गरीब जो अमीर अमीर रहेगा और गरीब गरीब, इस तरह के सिर्फ अमीर ही लोग जो है वो शाही फैमिली के साथ वो एक लेन देन बना सकते हैं, गरीब नहीं, तो एक क्लास बेस्ड सोसाइटी बन जाते हैं। और थर्ड जो इस इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द पावर ऑफ द मोनार्की। फोर्थ जो है फोर लीडरशिप कैन स्पॉइल अ नेशन। फिफ्थ जो है नॉन सिटीज़न पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो ये 5 जो है इसके डिसएडवांटेजेस है इसकी मोनार्की के, जो हमने आज डिस्कस किए। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था इस मोनार्की के हवाले से।
अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम।